चाहूंगा यहाँ आपको जी। कि एग्रीकल्चर के मामले में उनका लैंड बेस्ट ऑफ द लैंड है। पानी की कमी नहीं है उनके पास, बहुत फर्टाइल लैंड्स हैं। और कभी भी फूड शॉर्टेजेस पाकिस्तान में देखी नहीं गई, क्योंकि गेहूं चावल इतना पैदा होता है, कॉटन पैदा होता है, गन्ना पैदा होता है। इतने फर्टाइल लैंड्स उनको मिले हैं पार्टीशन के बाद, जो इंडिया के पास भी नहीं थे देखा जाए तो। दूसरा, उनके भी सिस्टम वही थे डॉक्टर साहब जो इंडिया के सिस्टम थे, जो प्री 1947 के ब्रिटिश सिस्टम थे। कमिश्नरेट हो, कलेक्ट्रेट हो, या फिर आपके एसपी हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो, या तहसीलदार हो, नीचे बाकी ऑफिशियल्स जो होते हैं सारे के सारे, या और जुडिशरी भी हो। सिस्टम तो सारे वही है जो ब्रिटिश सिस्टम थे। आज भी इंडिया में ऑलमोस्ट, नाम भले थोड़े बहुत आगे पीछे बदल लो, सिस्टम तो सारे वही ब्रिटिश ही चल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। वही ब्यूरोक्रेसी वहां भी है, वही सिस्टम सारे के सारे इन प्लेस हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, लेकिन शायद उसको जो मैनेज करने वाले जो लोग हैं, शायद वहां पर, जिसे मैं मैनेजमेंट कहूंगा, कि वहां कुछ कमी है। और डिस्पाइट द फर्टाइल लैंड्स, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ फूड। दैट्स ए मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। देखिए, उनकी जो इकोनॉमी है अराउंड 35 to 37% एग्रीकल्चरल है और 35 to 40% सर्विसेज और सिर्फ 20-25% मैन्युफैक्चरिंग है, विच मीन्स के मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं है पूरी तरह से, राइट? सो दे आर लुकिंग लाइक हाउ अ डेवलपिंग कंट्री शुड लुक लाइक इन 1960s 70s के एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि लेस एंड लेस पीपल प्रोवाइड एज मच फूड एज द कंट्री नीड्स। दैट इज द पर्पस ऑफ। तो मुझे लगता है कि उनका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ही पूरी तरह से नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजाय वो सर्विस इंडस्ट्री में चले गए। सर्विस इंडस्ट्रीज अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं दैट इज फाइन, बट सर्विस इंडस्ट्रीज कैन नॉट नेसेसरली प्रोवाइड द इम्पेटस टू द कंट्री जो चाहिए उनको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। दूसरी चीज ये है कि यस उनके पास नेचुरल, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी इज लाइक पाकिस्तान क्रिकेट। नेचुरल फास्ट बॉलर्स टैलेंटेड इतने आते हैं बैट्समैन, लेकिन वो उनको सड़ा देते हैं द सिस्टम, वंस दे गेट इनटू द सिस्टम दे गेट रूइंड। तो जो नेचुरल उनके पास रिसोर्सेस हैं, वाटर, दे शुड नॉट हैव एन एनर्जी क्राइसिस। इतना पानी है, राइट? ना तो उनके पास इतनी एग्रीकल्चरल लैंड है। अब सुना कि जो बड़े बड़े शहर है, एक नई इंडस्ट्री इन्होंने खोली है विच इज कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव, विच इज रियल एस्टेट। तो ये जो रियल एस्टेट के जो तमाशे हो रहे हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड को वो मतलब अपार्टमेंट्स बिल्डिंग वाली जमीनों में गुजर रहे हैं। बट ये जो फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं ना दिनेश साहब, दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द एरिया वेयर एग्रीकल्चर वगैरह होता है ना। तो देखें आप, कह रहे हैं कि 1700 लोग मारे गए, 33 मिलियन डिस्प्लेस हो गए, इफेक्ट हो गए। तो दे नीड टू बी एबल टू मैनेज दिस। और मुझे लगता है कि आई I've not looked at what they export, मतलब गारमेंट और टेक्सटाइल्स तो वो करते हैं, बट मुझे लगता है कि some of the better agricultural produce is also exported. ये इंडिया में भी होता था ना, पता नहीं कि the best बासमती चावल काफी जाता है वहां से, हाँ बासमती चावल काफी एक्सपोर्ट होता है। हाँ, तो if they are going to export food to generate some then domestic, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो ही का ना। और मुझे लगता है कि आप देखिए ये 2022 में दे हैव हैड 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये जो जी अभी जी। आ रहा है मिफ्ता इस्माइल है, उनसे पहले भी एक था। तो ये लाइक हाउ कैन यू गवर्न, अगर आप विजन के साथ भी आए, अगर आपको 2-3 साल नहीं मिले टू गेट थिंग्स, तो आई हैव अ फीलिंग कि दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। ये इट कम्स डाउन टू रियली बैड गवर्नेंस। और करप्शन तो है ही, तो माशाल्लाह बोल सकते हैं आप करप्शन। सो और पाकिस्तान का जो, मैं अभी फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू सम एकेडमिक्स, मेरे पास कई एकेडमिक्स आए हुए थे। आई वाज वेरी सरप्राइज कि आई थिंक द पाकिस्तानी एकेडमिक्स आर स्टिल बेटर पेड देन मेनी प्लेसेस इन द रीजन। और जमीनें भी मिलती हैं प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी, मैंने कहीं नहीं सुनी है ये चीज कि स्टाफ को जमीन मिलती है घर बनाने के लिए। एंड आई वाज लुकिंग एट इट एंड इट स्ट्रक मी कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं they are designed to give a lot of perks to the elite.
तो फॉर एग्जांपल उनकी फौजियों के कई पर्क्स होते हैं, तो जितनी भी अपर क्लास जो छोटे मोटे स्मॉल सेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आते हैं, दे टेक ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड बजट टूवर्ड्स देयर पर्सनल नीड्स, और री इन्वेस्टमेंट जो सोसाइटी में होता है कंपेयर टू से बांग्लादेश या इंडिया, इट्स नॉट दैट हैपनिंग। और दूसरी चीज ये है कि मतलब वन ऑफ द थिंग्स, ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहे थे, मैं एक शो देख रहा था उनका परवेज हुड बॉय के साथ, तो उनसे पूछा गया कि भाई 1971 में बांग्लादेश से तो बहुत आगे था पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, अब ऐसा कैसा हो गया कि बांग्लादेश इज डूइंग सो मच बेटर देन। सो ही पॉइंटेड टू टू थिंग्स, ही सेड एक तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल, कि बांग्लादेश हैज डन अ मच बेटर जॉब ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल देन, आपको पता है मतलब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वाज मोर पॉपुलस देन द वेस्ट पाकिस्तान ना, इसलिए वो सीटें भी ज्यादा जीते थे इलेक्शन में। जी अब देखें, अब वो 160 कुछ है, 140 150 कुछ है बांग्लादेश का पॉपुलेशन, इनका तो 225 के करीब हो गया है, विच मींस दैट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, अगर है भी पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये है कि वुमेन्स एजुकेशन, बांग्लादेश का जो बर्थ रेट है इस टाइम, जो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 है यूएन के द्वारा, जी उससे नीचे आ चुका है इस टाइम। हाँ, सो देयर पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अराउंड 20 करोड़ फ्रॉम 17 करोड़ राइट नाउ इन नेक्स्ट अराउंड 40 to 50 years एक्चुअली। वाह, सो सो दैट्स देयर रेट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेस है। थोड़े बिल्कुल। दिनों में तो मुझे लगता है कि वो बूढ़ी सोसाइटी हो जाएगी, हिंदुस्तानी भी बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे और वो भी ओल्ड सोसाइटी होनी शुरू हो जाएगी, वहां पे ऐड हो ही नहीं रहे अब देखा जाए तो। जी, अभी पिछली सेंसस, ये सेंसस में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है, मुश्किल से 30 40 50 लाख लोग जुड़े, कुछ जुड़े ही नहीं है सर उसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने वेमेन को बहुत एम्पावर किया हुआ है, विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स रोल इन द पब्लिक सेक्टर। आपको पता है मैं हर साल 12 से 18 स्कॉलर्स को दुनिया से लेकर आता हूँ, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जरूर लोग होते हैं। अभी तक एक, आज से 10 साल पहले एक मेल बांग्लादेशी आया था। अभी जितने भी आ रहे हैं बांग्लादेश से खवातीन आ रहे हैं, पीएच प्रोफेसर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सो दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर women who are I think more productive। अगर औरतों का प्रोडक्टिविटी ले ले आप बांग्लादेश में, आई विश, मुझे कहीं मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ कि साउथ एशिया में मुझे कोई रैंकिंग मिल जाए कि वुमेन्स प्रोडक्टिविटी क्या है। So I have a feeling that it is quite possible that Bangladeshi women are more productive than all the women in South Asia, or दैट definitely इज